सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि गणपति जी का नाम एक दंत और वक्रतुंड कैसे पड़ा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। ब्रह्मांड पुराण के भाग 31 के अनुसार जब परशुराम जी ने कार्तवीर्य का वध किया तो वे भगवान शिव की अलकापुरी में उनका दर्शन पाने के लिए गए। परशुराम जी ने वहां स्वामी कार्तिकेय और श्री गणपति जी को देखा। भार्गवेंद्र ने उन दोनों को प्रणाम किया और इससे पूर्व परशुराम जी ने नंदी जी की आज्ञा ग्रहण करके ही उस पुर के अंदर प्रवेश किया था। वहां भगवान शिव का 4 योजन के विस्तार वाला एक मंदिर था। जिस समय भार्गव शिव मंदिर में प्रवेश कर रहे थे उस समय विनायक ने उनसे कहा कि एक क्षण आप यहीं पर ठहरिए। इस समय में महादेव जी अपनी प्रिय पत्नी जगदम्बा उमा के साथ शयन किए हुए हैं। मैं एक ही क्षण में ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके यहीं पर समागत होता हूँ। फिर हे भाई, आपको साथ ही लेकर आपका प्रवेश वहाँ पर अभी करा दूंगा, अतएव यहाँ पर कुछ समय तक आप रुकिए। भार्गव नंदन राम ने कहा, भाई आप अंतःपुर में जाकर उन दोनों जगदीश्वरों को प्रणाम करिए और मेरा प्रणिपात निवेदित कर दीजिएगा। पार्वती और शंकर इन दोनों को प्रणाम करके मैं तुरंत ही अपने मंदिर को गमन करूंगा। कार्तवीर्य और सुचंद्र जो अपने पुत्रों, सैनिकों और बांधवों के सहित थे एवं अन्य भी सहस्रों नृप थे जो बड़ी ही अधिक माया वाले और महान बलवान थे। मैंने भगवान शंभू की ही कृपा से युद्ध में इन सब का हनन किया है। अतएव अब मैं उन्हीं प्रभु के चरणों में प्रणाम करके फिर अपने घर को चला जाऊंगा। ये सुन गणाधिपति ने भार्गव से बहुत मधुर स्वर में कहा, हे महाभाग, एकमात्र आप यहाँ पर ठहरिए, आपको भगवान शंकर का दर्शन हो जाएगा। हे भाई, आज वे विश्वेश्वर प्रभु भवानी के साथ में विद्यमान हैं। हे तात, पति और पत्नी जब एक ही आसन पर स्थित होकर संयुक्त होवें और साथ में निरत होवें, उस समय में जो कोई भी सुरत सुख का भंग किया करता है वह निश्चय ही नरक में गमन किया करता है, और यह तो सर्वसाधारण के लिए नियम है। भार्गव ने कहा, आज मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व ही वचन सुने हैं। ये वचन भ्रांति से ही निकल गए हैं अथवा आपने हास्य से ही कहे हैं? ये तो सब विकारों से युक्त कामियों के शास्त्र का निदर्शन है, अर्थात काम वासना से वासित अंतःकरण वाले ही ऐसे विषय की चर्चा किया करते हैं। आप तो विकारों से रहित हैं और शिशु हैं, क्या आपको ऐसा कथन करने में कोई दोष नहीं होता? ये भाई, मैं तो अंतःपुर में जाऊंगा, आप तो बालक हैं, आपको इस बात से क्या? वे पार्वती और परमेश्वर तो संपूर्ण जगतों के माता पिता हैं। हे राजन, इतना भर कहकर भार्गव राम अंदर जाने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय में विनायक ने शीघ्र ही उठकर उनको अंतःपुर में जाने से रोक दिया। पहले तो उन दोनों में कहा सुनी हुई और फिर हाथों की खींचतान हुई। जब कार्तिकेय जी ने देखा तो उन्होंने उन दोनों को समझाया। स्वामी स्कंद ने अपनी बाहुओं से पकड़कर उन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके अनंतर शत्रु वीरों के हनन करने वाले भार्गव गणेश जी पर बहुत क्रुद्ध हो गए और अपना परशु लेकर उसका प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। गजानन ने जब ये देखा कि भृगुवर शीघ्रता से क्रोध में भरकर अपने लिए परशु को प्रक्षिप्त कर रहे हैं तो उन्होंने उसी समय बड़े ही वेग से अपने हाथ से परशुराम जी को ऊपर उठाकर भुरलोक, भुवलोक, स्वरलोक और उसके भी ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और दूसरे वैकुंठ लोक में ले गए। उन भगवान शंभु के पुत्र गजानन ने उन भृगुवर को उसके ऊपर गोलोक को दिखाते हुए फिर गिराकर नीचे के 7 अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महात और पाताल लोकों को दिखा दिया। फिर नीचे के लोकों से ऊपर उठाकर वहां पर उनको लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वे पहले से स्थित थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, इस रीति से गणाधीश के द्वारा परशुराम भली भांति भ्रमित किए गए थे। तब उनको बहुत से अद्भुत लोकों के दर्शन से हर्ष हुआ था और अपने बल पराक्रम की तुच्छता समझकर बड़ा भारी शोक भी हुआ था। ऐसे हर्ष और शोक से समाविष्ट होकर उन्होंने अपने पराभव का चिंतन किया। फिर अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी ने अपने परशु को फेंक कर चलाया। गणेश जी ने ये देखा था कि वह परशु उनके पिताजी के द्वारा राम को दिया गया था और उस परशु के प्रहार को अमोघ अर्थात सफल करने की ही इच्छा वाले गणेश जी ने उस परशु को अपने बाएं दांत पर ग्रहण कर लिया।
गणेश जी का वह बायां दांत टूटकर भूतल पर गिर गया। रुधिर से लथपथ वह दांत भूमि पर एक पर्वत के ही समान गिर गया था। उस दांत का पात ऐसा भीषण हुआ था कि संपूर्ण सागरों और द्वीपों के सहित यह धरातल विध्वस्त हो गया था। इसके अनंतर जब बड़ा भारी कोलाहल हो गया था तो उस दांत के गिरने की ध्वनि को सुनकर पार्वती जी तथा भगवान शंकर वहां आ गए। भगवान शंकर ने गणेश जी को अपने सामने देखा, जिनका मुख कुछ तिरछा हो गया था और केवल एक ही दांत था। पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा कि इस घटना के घटित होने का क्या कारण था। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने आदि से संपूर्ण वृतांत माता जी को कहकर सुनाया। उस समय वहां पर परशुराम जी भी इनको सुन रहे थे। जगतों की जननी पार्वती जी ने पूर्ण समाचार श्रवण करते ही रुष्ट होते हुए अपने प्राण नायक भगवान शंकर से बोली। पार्वती जी ने कहा, हे शंभो, ये भार्गव तो आपका ही शिष्य है ना, और पुत्र के ही समान हुआ। हे विभो, इसने आप ही से ऐसा परम तेज प्राप्त किया है। इसने महान कार्तवीर्य अर्जुन नृप को युद्ध में जीत लिया है और आप ही के द्वारा प्रदत्त बल विक्रम से इसकी विजय हुई है। इसने अपने कार्य को साधित करके अब आपकी सेवा में दक्षिणा दे दी है। वह यही तो दक्षिणा है कि आप ही के पुत्र के दांत को अपने कुठार से तोड़कर नीचे गिरा दिया है। आप इसी कार्य से कृतार्थ होंगे ना, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे शंभो, आप परम श्रेष्ठ अपने छात्र तथा शिष्य की रक्षा कीजिए। आप इसके बड़े ही अच्छे गुरु हैं। अब आपके समस्त कार्यों को यही सिद्ध करेगा। हे विभो, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी क्योंकि आपने मेरा अपमान कर दिया है। अब मैं तो अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। भगवान शंकर ने अपनी परम प्रिया पत्नी पार्वती के इस वचन का श्रवण किया, किंतु इस वचन को सुनकर भी उन्होंने पार्वती जी से अच्छा या कुछ भी वचन उत्तर के स्वरूप में नहीं कहा और कलेशों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण का मन में स्मरण किया। और केवल स्मरण मात्र से भक्तों की पीड़ा का हनन करने वाले केशव भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए। उनका दर्शन करके भगवान शिव के मन में परमाधिक प्रसन्नता हुई। जब पार्वती जी ने साक्षात प्रभु का आगमन देखा तो वह भी अपने दोनों पुत्रों के सहित वहां पर आ पहुंची और हर्षित होकर उनको प्रणाम किया। इसके उपरांत परशुराम भी वहीं पर पहुंच गए और अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाए हुए आकुलित मन वाले हो पार्वती जी के चरणों के समीप ही भूमि में गिर गए। किंतु जब अपने आगे प्रणिपात करते हुए भार्गव जी को पार्वती जी ने अभिनंदित नहीं किया तो प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी परम मधुर वाणी से पार्वती जी को प्रसन्न करते हुए उनसे कहा, आप तो इतने अधिक सुंदर मुख वाली हैं, जिसकी छटा के सामने चंद्र भी तुच्छ है। आपके अंदर तो अनंत गुण विद्यमान है। अब आप इस जमदग्नि के पुत्र परशुराम को क्षमा कर दीजिए और अपने समीप बिठाइए। आपके पुत्र गणपति के अनेक नाम हैं। ये गणाध्यक्ष हैं, इसीलिए इनको गणेश कहा जाता है। ये सब प्राणियों के और देवताओं के भी विघ्न हरने वाले हैं और इसीलिए विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। हर ब्रह्मांड में ये एक ही लंबे उदर वाले हैं और इसीलिए सिर्फ इनको लंबोदर की उपाधि प्राप्त है और अब इनका केवल एक दांत है और इसीलिए ये एक दंत कहे जाएंगे। इनका मुंह कुछ टेढ़ा होने के कारण अब यह वक्रतुंड भी बुलाए जाएंगे। ये गजानन विकारों से रहित हैं। इस त्रयोदशी कल्प के पूर्व कलमी भव में मैंने ही इन्हें ये वरदान दिया था कि सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की जाएगी, तभी पूजा को संपन्न माना जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जब पार्वती जी ने श्री कृष्ण के कहे हुए वचन सुने तो वह अत्यंत विस्मित हो गई और अपने चरणों में मस्तक नवाकर पड़े हुए परशुराम जी को उन्होंने भी अपने कर कमलों से पकड़कर ऊपर उठा लिया और अपने पास बिठा लिया और जमदग्नि नंदन ने माँ पार्वती और गजानन जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी और इस तरह से गणपति जी विघ्न विनाशक एक दंत हुए। हालांकि गणपति जी के एक दंत होने की कथा में अलग अलग पुराण में भेद मिलता है और यह केवल इसलिए है कि हर एक कल्प में यह घटना कुछ अलग ढंग से घटित हुई है। जिस तरह से स्वयं श्री कृष्ण ने हमें बताया कि कलमी भव कल्प में ये घटना कुछ दूसरी तरह से घटित हुई थी, परंतु उसका परिणाम एक ही निकला था और हमारे गणपति जी एक दंत वक्रतुंड कहलाए। हमारी कामना है कि गणपति जी आप सबके विघ्न हरें और आपके हर काम में सफलता प्रदान करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।